धात्रे नमः। सर्वेषां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की। अष्टावक्र गीता नामक ग्रंथ का पहला प्रकरण श्लोक नंबर 5। न त्वं विप्रादिको वर्णो न आश्रमी न अच्छगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। तुम जो है किसी वर्ण के नहीं हो, तुम्हारे में कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें से तुम कोई नहीं हो। और न तुम जो है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी और सन्यासी हो, ये भी तुम नहीं। और अच्छ अगोचरम, इंद्रियों के द्वारा तुम देखे नहीं जा सकते, इंद्रियों के द्वारा तुम जाने नहीं जा सकते। अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक से, तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न तुम जो है गृहस्थ हो, न वानप्रस्थी हो, न ब्रह्मचारी हो, न सन्यासी हो। ये सब के सब देह अभिमान हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे जो कुछ बने घूमो, दो कौड़ी के नहीं हो। ये कह रहे हैं अष्टावक्र जी जनक जी को समझाते हुए, तुम इंद्रियों के विषय भी नहीं हो, फिर तुम क्या हो? असंग, निराकार, विश्व के साक्षी। हाँ, ऐसा जान करके सुखी हो जा। ऐसा जान करके चल। हाँ, असंग हो, निराकार हो और विश्व के साक्षी हो, ऐसा अपने में को जानकर सुखी हो जा। अब इस जो है श्लोक में दो चीज़ें दिखाई दी। अष्टावक्र जी ने इस श्लोक को दो भागों में बांट दिया। एक भाग कह रहा है नहीं हो, और एक भाग कह रहा है कि ये तुम हो। ठीक है, ऐसे ही हमें भी अपने शरीर को दो भागों में बांटना, इस संसार को दो भागों में बांटना। व्यष्टि कहते हैं शरीर को, समष्टि कहते हैं संसार। एक नहीं कैटेगरी का है और एक है। ठीक है, अब उस है में ये जितने भी शब्द बोले गए, निराकार हो तुम, असंग हो तुम, इनको समझना है, केवल रटना नहीं हम तो साकार को मानते हैं। अरे मानना क्या है? तुम हो ही नहीं साकार कभी। सबकी बुद्धि सड़ गई है। तो वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है। हाँ। मतलब एक दूसरे को तुष्टि कर देना। साकारवादी से निराकारवादी मिलेंगे, जब उन्हें लड़ना नहीं होता तब कहते हाँ ठीक है, वो साकार भी है, निराकार। ये कोई समझ नहीं। यहाँ अष्टावक्र जी कह रहे हैं साकार नाम की चीज है ही नहीं, संग दोष है ही नहीं तुम्हारे, विश्व नाम की चीज है ही नहीं, ये कहा जा रहा है। क्या बंद करिए जब कि तुम जो है कोई वर्ण आश्रमधारी नहीं। अब तुम ब्राह्मण नहीं हो, ये कहने से क्या तात्पर्य? तुम ब्राह्मण नहीं हो,
जनक जी को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जगत में कोई ब्राह्मण होता ही नहीं है। जगत में कोई ब्राह्मण होता ही नहीं है। उपाधि से जब कोई भटकता हुआ जीव अपने स्वरूप को पा लेता है तो वहाँ एक उपाधि लगा दी जाती। अब ये ब्रह्म को जान गए इसलिए ये ब्राह्मण है, वो उपाधि है। जबकि आत्मा ब्राह्मण कुछ नहीं है। ठीक है। एक बार की घटना तुम्हें याद हो, मैंने जो है आत्मानंद जी को बहुत उपाधियों से मंडित किया। कहाँ? कनावर में। है ब्रह्मनिष्ठ, है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इस जग के वशिष्ठ, तुम योगी हो, तुम ध्यानी हो, तुम ज्ञानी और विज्ञानी हो। ऐसे तमाम उपाधियों से मंडित किया। तो जानते हो लास्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो है वकील साहब ने गलत बात होगी। सबसे ज़्यादा किसने बोली? हमने। गलत नहीं बोली, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानियों की क्या होती है? सरलता होती है, क्योंकि वो किसी उपाधि को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। कोई उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहे ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये पहचान है। तो हम तो जरा सी किताबें ने याद कर लेते, ज्ञानी कहलवाने को घूमते फिरते रहते। ब्रह्म ज्ञान का ये मतलब ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण नहीं हो ये कहने का अभिप्राय सीधा सीधा है कि अगर ब्राह्मण नहीं हो तो फिर ब्रह्म ही हो, क्षत्रिय नहीं हो। अब क्षत्रिय कौन होता है? ये बाहर के वर्णों की बात तो छोड़ ही दो, अंतस होकर के देखो, जो अपने ब्रह्म ज्ञान की रक्षा में बुद्धि लगी रहती है। अपन को लगाया हैं? अपन लगे हैं और दूसरों को लगाया। क्या कह रहे? हाँ, उसको जो है क्षत्रित्व कहते हैं। ब्रह्मबोध हो चुका, अब ब्रह्मबोध होने के बाद उस ब्रह्मबोध की रक्षा, यही नहीं है कि बाहरी रक्षा होती है शरीरों की, ब्रह्मबोध की रक्षा भी इस बात का प्रतीक है कि जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं इसी चर्चा में लगे रहते हैं। काय के लिए? इसकी संरक्षणा के लिए। लेकिन उसका भी उनको अभिमान नहीं होता। इसलिए अष्टावक्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय भी, तो वैश्य भी नहीं। अब ब्रह्मज्ञानी जो होता है उसको जो है शास्त्र के नियमों का पालन आवश्यक ही होता है। तो अगर ब्रह्मज्ञान कच्चा है, ठीक है, तो वो बड़ा घूम के पैर रखेगा, इसी को पालन करने की बात करेगा। और बाहर से वैसे वही है जो धंधा पानी करता है। इनमें से तो कोई नहीं, तो सूत्र भी नहीं, अर्थात चारों वर्णों से रहित है। ये चारों वर्ण तुझ में है नहीं। ये बात जनक जी से कह रहे हैं। शरीर की अलग अलग अवस्थाओं में तुम्हारा शरीर बदला, लेकिन मैं में कोई बदलाव नहीं आया। इसी प्रकार से एक व्यक्ति एक जन्म में ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में शूद्र हो गया। इसी प्रकार से राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने वाले राज ऋषियों की चर्चा भी तुमने पढ़ी होगी, जो अलग अलग जन्मों में भिन्न वर्णों में जन्मा वह एक ही था। जैसे किसी युग में ब्रह्मज्ञानी व्यास जी के रूप में जन्म, ठीक है। अब वो व्यास कौन थे?
ब्राह्मण। अब उधर नहीं दृष्टि ले जाना, भौतिकता की तरफ नहीं ले जाना, ब्राह्मण थे, ठीक है। अब कलयुग में आकर के वही रैदास बने, अब वो हैं, अब शूद्र हैं कि नहीं। लेकिन वास्तव में न उस समय ब्राह्मण थे न इस समय शूद्र थे, वो तो एक ही चेतन तत्व है, उसके अलावा तो कोई दूसरी चीज है। इसलिए चारों वर्णों से इनकार किया और चारों आश्रमों से इनकार किया कि इनमें से तू कोई नहीं है, न गृहस्थ है, बल्कि इन्हीं में विवाद चलते रहते हैं। कोई कहता है गृहस्थ बड़ा है, कोई कहता है सन्यासी बड़ा है, कोई कहता है ब्रह्मचारी बड़ा है। अब ये बड़े छोटे का क्या सवाल, क्यों इनको बड़ा छोटा करते रहते हो? इसलिए करते रहते हो कि ये है ही नहीं, जो होता नहीं है उन्हीं में हमेशा से भेद पैदा होता रहा है, जो होते नहीं हैं, और जो हैं वो उसमें कोई भेद ही नहीं। इसलिए चारों आश्रम और चारों वर्ण तुम नहीं हो, ऐसा जो है अष्टावक्र जी जनक जी से कह रहे हैं। इंद्रियों की सीमा तो तुम जानते हो, सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने, देखने, सुनने की उच्च व निम्न सीमाएं हैं। और इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है वो भी यथार्थ नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है वो भी यथार्थ नहीं है। इंद्रियां भूल कर जाती हैं, इंद्रियां तुम्हारी शक्ति से चलती हैं, इसलिए इंद्रियों की पहुंच तुम तक नहीं है। जैसे चमीटा जो होता है, चमीटा देखा है, उससे आप क्या पकड़ते हैं? क्या बता रहे? आगे अकेले पकड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि चमीटा बाहर की चीज़ों को तो पकड़ सकता है? लेकिन चमीटा को जो पकड़े हुए है उसे चमीटा पकड़ सकता है? विचार करके देखो। इसीलिए तुम जिन इंद्रियों से और जिस अंतःकरण से उस अखंड ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। ये कह रहे हैं जनक जी, अच्छ अगोचरम, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये अंतःकरण का विषय नहीं है, ये मन बुद्धि चित्त का विषय नहीं है। तो कहिए कैसा है? इसके लिए जो है अब आगे वाली जो है पंक्ति में जस्ट विरोध में असंगो हम पुरुषा, तो कैसा है? असंगो असी, कोई तो शब्द है, असंगो असी, तो जो है असंग है। अच्छा, अब ये असंग कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों कहा जो है असंग? संग किए हुए है? संग किए हुए हैं इसलिए संग। हाँ ना, इसलिए नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा है। असंग इसलिए कहा है कि दूसरी चीज कोई हो तो संग करें। नहीं आई बात समझ? दूसरी चीज है ही नहीं कोई, संग किसका? पूर्ण बोध उसी को कहते हैं जब पता लग जाए को हम द्वितीय नास्ति, उसी का नाम असंगो असी। तुम्हें असंग होना है, ये बात जमेगी नहीं। तुम असंग ही हो ऐसा जानना है। तुमने आज तक किसी का संग किया ही नहीं। संग दोष तो माया में है, तो माया उसको कहते हैं होती नहीं है।
है ही नहीं, वो माया है। इसलिए असंग एक शाब्दिक उपाधि भले बना लो, लेकिन असंग का लक्ष्य क्या है? और उदाहरण इसमें वही सटीक उदाहरण है, कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं। घट का संग आकाश ने किया तो घटाकाश हो गया, मठ का संग आकाश ने किया तो मठाकाश हो गया। बोलो, हो गया। जो महाकाश है वो इस समय मठाकाश है। आप कहाँ बैठे हो, मठाकाश में या आकाश में? जल्दी बोलो, कहाँ बैठे हो आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भ्रम पाल लिया है मठ के खड़े हो जाने से, घट के खड़े हो जाने से तुमको भ्रम हो गया कि उसने मठ और घट का संग कर लिया। किसने? आकाश। अगर तुम इस संग दोष को उसमें लगा दोगे तो उसकी व्यापकता में दोष आ जाए, फिर वो व्यापक कहाँ है? जबकि आकाश चारों तत्वों से कहीं अधिक व्यापक है कि नहीं है? ये तो जो है पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं। अब वो व्यापक है तो वो घटाकाश कैसे हो जाएगा? इसलिए जैसे आकाश ने आज तक किसी का संग भौतिक दृष्टि में नहीं किया है, ऐसे ही अलौकिक दृष्टि से तेरा स्वरूप किसी के संग आज तक हुआ ही नहीं। ऐसा तेरा स्वरूप है, इसको कहते हैं असंग। तू असंग है। उपाधि जब दी जाती है, हाँ, जल्दी बोलिए। जैसे अभी कमरे में जो उपाधि है इससे हम अलग हैं, तो उपाधि पर की जरूरत ही क्या है? उपाधि की जरूरत होती ही नहीं है। उपाधि तो केवल तुमको बात को समझाने के लिए दी जाती है। तुम्हारे में कभी कोई अभी तक अध्यस्त नहीं हुआ। अधिष्ठान का अर्थ ही ये होता है, जो कुछ भी इस संसार में दिख रहा है सबके तुम अधिष्ठान हो। अधिष्ठान का अर्थ क्या है? नहीं, अध्यस्त वस्तु को जो सिद्ध कर लेगी है ही नहीं, उसका नाम अधिष्ठान है। जैसे मिट्टी इस मकान की अधिष्ठान है। अब मिट्टी से कहो तू सच सच बता, तू कौन है? मकान है या मिट्टी है? बोल। तो वो कहेगी कि तुमको मकान दिख रहा होगा, लेकिन मैं तो अधिष्ठान हूँ उस मकान की। आज जरा समझिए, अधिष्ठान का अर्थ क्या होता है? अधिष्ठान का अर्थ होता है कि अध्यस्त वस्तु चाहे जैसी बनी रहे, अध्यस्त वस्तु चाहे जैसी बनी रहे, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो अध्यस्त वस्तु नष्ट हो जाती है। ऐसे ही हम जगत के आधार और अधिष्ठान दोनों हैं। जगत नाम की कोई चीज़ मेरे स्वरूप में है नहीं, ये जान करके जब तुम्हें खुशी होगी तो फिर मृत्यु का भी दुख तुमको प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक वास्तविकता पता नहीं, तब तक चाहे जितने हम लोग ब्रह्मज्ञानी बने रहे, एक दिन हम मरने तो है ना। तो जब हमारी बुद्धि शरीर में रहती है तब हमको मरना था। जब हमारी बुद्धि चेतन तत्व को जान करके उसमें रहे, रट करके नहीं। किताब के द्वारा मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जान जाना नहीं है। जैसे तुम देह को अपनी मैं जानते हो और इन देह के संबंधियों को छोड़ने में तुम्हें तकलीफ होती है,
होती है कि नहीं होती? ठीक इसी प्रकार से जब तुम अपनी आत्मा को मैं जानोगे तो दूसरी चीज़ कोई तुम्हें दिखेगी नहीं। अब दूसरी चीज़ नहीं दिखती, इसका जो है ये अभिप्राय नहीं है। जैसे दूसरी चीज़, बहुत बढ़िया देखो उदाहरण देता हूँ। एक अंधा आदमी है और एक आँखों वाला आदमी, नींद में दोनों चले गए, नींद में दोनों चले गए। तो अब बताओ संसार किसको दिख रहा है? अंधे को दिख रहा है कि आँख वाले को दिख रहा है? किसी को नहीं किसी को नहीं दिख रहा। इनकी बुद्धि से किसी को नहीं दिख रहा। सुसुप्ति काल में किसी को नहीं दिख रहा है संसार। और जैसे ही जागृत काल आता है, ध्यान देना, जैसे ही जागृत काल आता है ऐसे ही आँख वाले को संसार दिखने लगता है, लेकिन अंधे को संसार दिखता है। बोलो, तो ये अंधों का हाथ ही नहीं है संसार। ये संसार ज्ञानियों के द्वारा नकारा गया एक काल्पनिक वस्तु है। तो अंधे न रहो, नहीं तो नींद में रोज तुम संसार का अंत कर लेते हो। अगर इसी तरह संसार को मिटाना चाहते हो तो कभी नहीं मिटा पाओगे। जब तुम सत्य वस्तु को ज्यों का त्यों जान जाओगे, तब तुम ऐसे नहीं अंधे की तरह कि संसार दिखता ही नहीं और है तो नहीं। अब संसार नाम की कोई चीज़ होते हुए भी हमको दिखती ही नहीं। जो भी दिखता है मेरा स्वरूप वही को दिखता है। इसका अर्थ क्या है? खाना पीना उठना बैठना देह के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के धर्म, ठीक है, अज्ञान का भी धर्म ज्ञानी को सहज स्वीकार होता है और अज्ञानी को ये कष्ट देता है। ये ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। ज्ञानी को ये सब कष्ट देते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है कि मया अतिरिक्तम इदम है ही नहीं, इदम नाम की, इसलिए वो ज्ञानी है। अब इसमें जो है, पहले महर्षि ने 2-1 श्लोकों में जनक जी को तात कहा और यहाँ तुम शब्द आया है, तुम कहा। इसकी भी बहुत जो है बारीक बात है। क्या बात है? जब तुम लोगों को रिझाना था, ठीक है, तब हम तुम्हारे पीछे फिरते थे। अब रीझ चुके हो, ध्यान देना, अब रीझ चुके हो, अब हमें तुम्हारे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है। अगर रीझ चुके हो तो तुम हमारे पीछे फिरो। तो पहले जनक जी को तात कह करके और भी अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित करते हुए, भगवान कहते हुए अष्टावक्र जी पटा रहे हैं जनक जी। अब जनक जी के ये बात जम गई कि ये ही गुरु जी हमारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। अब ये तात और भगवान नहीं कह रहे, अब श्रीमान नहीं कह रहे हैं, अब तो सीधे तू कह रहे हैं। फर्क समझिए, जब गुरु तू कहता है, आहा, तो चेला के शक्कर हो जाती है। अगर सच्चा शिष्य है और सच्चा शिष्य नहीं है, तब तक गुरुओं के द्वारा भी वो सम्मान चाहता है। गुरु जी हमारा सम्मान नहीं करते, औरों का तो करते। ठीक है, तो ये भेद है तुम शब्द कहने का। तुम वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो जान गए हैं कि जनक जी मेरी बात को अच्छे ढंग से समझ गए।